पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर्स गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है और पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि इस केस में सवाल अच्छे या बुरे और सही या गलत कानून का नहीं बल्कि इख्तियार का है। ये नहीं हो सकता कि कानून साजी दुरुस्त है तो ठीक, गलत है तो कलअदम। आइन इस तरह नहीं चल सकता। सिर्फ ये बताएं कि पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार है या नहीं। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ तक रसाई के हक की खिलाफ वर्जी कर रही हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती? सुप्रीम कोर्ट में नून लीग के वकील सलाउद्दीन ने कहा कि कानून साजी अच्छी है या बुरी, इससे ज्यादा ये देखना जरूरी है कि ये इख्तियारात किसके हैं। बेंचेस बनाना और केसेस मुकर्रर करना चीफ जस्टिस का आईनी इख्तियार नहीं है। मास्टर ऑफ रोस्टर के लफ्ज को आइन से निकालने का मकसद चीफ जस्टिस के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाना है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इस कानून के तहत तो पार्लियामेंट मास्टर ऑफ द रोस्टर है। ये एक्ट अदलिया की आज़ादी से बराह रास्त मुतसादिम है। समाअत के दौरान दलाइल के लिए वक्त न देने पर दरखास्त गुजार के वकील इम्तियाज सिद्दीकी का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से एहतजाज। कहा उन्हें ना सुना ना इंसाफी है। जनाब चीफ जस्टिस, आपका दरखास्त गुजारों के वकला से रवैया ठीक नहीं है, इसी वजह से ख्वाजा तारिक रहीम आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आखिर तमीज़ से बात करने में क्या हर्ज है और क्या तारिक रहीम ने आपको ये पैगाम पहुँचाने का कहा है? जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी ने कहा कि हाँ, उन्हें ख्वाजा तारिक रहीम ने यह पैगाम पहुंचाने का कहा है। आपका सलूक बिल्कुल ठीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ रहे हैं या कुछ जारी करूं, जिस पर इम्तियाज सिद्दीकी अपनी नशिस्त पर बैठ गए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ को निकालने वाले निज़ाम से ही निकल गए। ये है अल्लाह का निज़ाम। कारकर्दगी में ना हरा सके तो झूठे इल्ज़ाम लगाकर मैदान से ही निकाल दिया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के मकामी ओहदेदारों और कारकुनों से मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आते हैं। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म 17 अक्टूबर को आयद की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी उसी दिन फर्द जुर्म की कार्रवाई होगी। अदालत में चेयरमैन पीटीआई ने कहा मुजरिमों की तरह सलूक किया जा रहा है, कमरे में चहलकदमी मुमकिन नहीं। जज अबुल हसनात ने पूछा ट्रायल चलाना है या नहीं? चेयरमैन पीटीआई ने कहा ट्रायल चलाया जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर हैं। शाह महमूद कुरैशी दौरान समाअत मुकम्मल खामोश रहे। अदालत में वकला को चालान की कॉपियां दे दी गईं। जरा के मुताबिक जज अबुल हसनात ने चेयरमैन पीटीआई के सेल का भी दौरा किया। सुपरिटेंडेंट जेल को सेल में तोसी के लिए दीवार तोड़ने की हिदायत। दीवार टूटने से चेयरमैन पीटीआई का सेल तकरीबन 30 से 50 फुट तक हो जाएगा। अफगान सूबा हेरात में आज फिर 4.9 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हफ्ते के रोज़ आए ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 2400 से ज़ायद हो गई। हुकूमत पाकिस्तान का 10 रुकनी मेडिकल टीम और दवाएं अफगानिस्तान भिजवाने का फैसला। मेडिकल टीम में सर्जन्स और मेल नर्सेज होंगे। चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी की अफगान रेड क्रेसेंट सोसाइटी के लिए $2 लाख इमदाद की पेशकश। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ़ पलेजो का कहना है कि सिंध में निगरां हुकूमत के नाम पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत जारी है। करप्शन के दिफा के लिए सिंध कार्ड अब नहीं चलेगा। कुछ ताकतें दोबारा सिंध में फसादात चाहती हैं। सिंध और मुल्क से तमाम गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस भेजे जाएं। दूसरे ममालिक की कंपनीज को निजकारी पर अदालतों में केसेस का खदशा। आर्मी बैंक का हुकूमत को कंपनीज के हिस्से स्टॉक मार्केट में लाए और इसके बाद शफाफ अंदाज में निजकारी का मशवरा। आर्मी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी जमातें निजकारी के खिलाफ है। सियासी मुदाखलत या अदालतों में केसेस से निजकारी का अमल मुतासिर होगा।
सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान स्टील मिल्स और रेकोडिक फैसलों से पाकिस्तान आलमी सतह पर मुआहिदों की पासदारी न करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा। पावर सेक्टर इदारों की निजकारी लेबर यूनियन की वजह से न हो सकी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद भी कारकर्दगी अदम इत्मीनान बख्श रही। गजा के लिए बिजली, खुराक, ईंधन सब बंद। इसराइली वजीर दिफा की गजा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म। रात के हमलों के बाद इसराइल की गजा पर दोबारा फजाई हमले। हमास और इस्लामी जिहाद के 500 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। खवातीन और बच्चों समेत 493 फ़लस्तीनी शहीद, 2700 से ज़ायद जख्मी। हमास के मज़ाहमतकारों की 7 से 8 मकामात पर इसराइली फोर्सेस से झड़पें। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास के हमलों में 73 फ़ौजियों समेत 700 इसराइली मारे गए। हमास का कहना है कि गजा पर इसराइली बमबारी से यरगमाल 4 इसराइली भी हलाक हो गए। इसराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए कोशिशें कर रहा है। हमास की तस्दीक। कहा, कतर की सालसी में खवातीन यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। खवातीन के बदले खवातीन की रिहाई पर बात हो रही है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम इस्लामी जिहाद का कहना है कि अपने तमाम जंगजुओं की रिहाई के लिए इसराइल के साथ जंगी कैदियों के तबादले पर गौर कर रहे हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास ने भारत छोड़ दिया। आईसीसी ने तस्दीक कर दी। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ भारतीय वकील ने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया था। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की नीदरलैंड्स के खिलाफ बैटिंग जारी। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन मुकम्मल फिट न होने की वजह से आज का मैच नहीं खेल रहे।